अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, हाज़िर खिदमत है आज एक नई नज़म के साथ। मेरी आज की नज़म का उन्वान है हसद। तो ये नज़म मुझे लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? सामीन मोहतरम, आज अगर आप हर घर में नज़र दौड़ा लें, हर तरफ नज़र दौड़ा लें, आपको ये बीमारी आम मिलेगी। ये एक माशरे की नासूर और लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने, खालिक़े कायनात ने, मालिके कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो उस वक़्त के हज़ारों साल इबादत करने वाले इबलीस को हुक्म दिया कि ए इबलीस, मेरे इस बंदे को तू सजदा कर। तो उस हज़ारों साल इबादत करने वाले ने, जो फर्श से लेकर अर्श तक हवाओं में उड़ता था, हवाओं की सैर करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हज़ारों साल जिसने इबादत की थी, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, फ़कत इसलिए कि मैं आग से बना हूँ और ये मट्टी से बना है। उसमें हसद की आग भड़क उठी, कहने लगा ना 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 ना, मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है, भला आग से बनने वाला मट्टी को बनने वाले को कैसे सजदा करे? हसद की आग में जल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दुत्कार दिया। हजारों साल इबादत करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद सातों में, चंद सेकंडों में उसको अपनी जन्नत से निकाल बाहर किया कि तू मेरा हुक्म नहीं मान रहा, तू हसद की आग में जल रहा है कि तू आग से बना है, ये मट्टी से बना है। तो समीने मोहतरम, इस दुनिया में जो पहला कत्ल हुआ था वो भी हसद की बुनियाद पर हुआ था कि इस दुनिया के पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हाबील अलैहिस्सलाम को हसद की बुनियाद पर कत्ल किया। मतलब इस दुनिया की जो इब्तिदा है, जहाँ से जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, इस दुनिया में मौजूद आए, इस दुनिया में वो तशरीफ़ लेकर आए, जब अर्श पर थे तो शैतान ने हसद किया, हसद की आग में जला और जन्नत से दुत्कारा गया। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए, तो इस दुनिया पर जब वो तशरीफ़ लाए तो इस दुनिया में जो पहला कत्ल हुआ वो भी हसद की बुनियाद पर हुआ। मतलब हसद की जो बीमारी है ये हजारों साल पुरानी है। तो समीने मोहतरम, आज अगर आप हर तरफ नज़र दौड़ा लें, सोसाइटी में देखें, माशरे में बाहर निकल कर देखें, इवन अपने घरों में देखें, आजकल जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ज़मीन पर फसादात हो रहे हैं, हर घर में एक डिफरेंट स्टोरी है, एक डिफरेंट लड़ाई है, अजीब से झगड़े चल रहे हैं। फ़कत उनकी अगर आप तह में जाएं तो आपको कहीं ना कहीं वो हसद नज़र आएगा। हसद की भी किस्में हैं, किसी दिन इंशाल्लाह इस मौजू पर भी बहस करेंगे। तो आज की जो मेरी शायरी का उन्वान है वो है हसद। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समीन मोहतरम, पेश खिदमत है हसद के हसद न कीजिए साहब, बस दिल बड़ा कीजिए। हसद न कीजिए साहब, बस दिल बड़ा कीजिए। रखिए मखलूके खुदा का ख्याल, ना लड़ा कीजिए। और जो दाद के काबिल हो, जो दाद के काबिल हो, दादे सुहन दे कर। जो दाद के काबिल हो उसे दादे सुहन दे कर, अपने ज़र्फ को भी आली मुकाम करा कीजिए। और हसद एक लाइलाज बीमारी है, लिखा है ये रवायाते नबवी में। हसद एक लाइलाज बीमारी है, लिखा है ये रवायाते नबवी में।
مصروف رکھیے زندگی اپنی، کچھ پڑھا کیجئے، اور کچھ فائدہ نہیں حاصل، خدا کی قسم کچھ فائدہ نہیں حاصل، سدا ذلت ہی ذلت ہے، کچھ فائدہ نہیں حاصل، سدا ذلت ہی ذلت ہے، خداوند کی تقسیم میں نہ جھگڑا کیجئے، اور ہزاروں سال کا عبادت گزار، یہ ذکر آ گیا اسی ابلیس شیطان کا کہ ہزاروں سال کا عبادت گزار ایک جھٹکے میں دھتکارا گیا، ہزاروں سال کا عبادت گزار فقط ایک جھٹکے میں دھتکارا گیا، اپنی تاریخ سے بھی تو کچھ نصیحتیں پکڑا کیجئے، اور نوری زہر قاتل ہے یہ جام، اسے نہ پی کر پھر، نوری زہر قاتل ہے یہ جام، اسے نہ پی کر پھر، توقع دوسروں کے مرنے کی نہ کرا کیجئے، حسد نہ کیجئے صاحب، بس دل بڑا کیجئے، رکھیے مخلوق کے خدا کا خیال، نہ لڑا کیجئے، اور جو داد کے قابل ہو اسے داد سخن دے کر اپنے ظرف کو بھی عالی مقام کرا کیجئے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی آج کی نظم حسد، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سامعین محترم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ تک بر وقت بآسانی پہنچ پائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک عدد نئی نظم کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔